Hello everyone, I am Dr. Manish Shukla, the director of Shukla Classes and Spoken English, which is situated at Ramnagar, Meja, Prayagraj. Dear students, today I am going to tell you one of the most confusing chapter of English grammar, that is article. आर्टिकल के बारे में पहले आपने पढ़ा ज़रूर होगा, लेकिन आर्टिकल में हमारा कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम आर्टिकल में नहीं पढ़े होते हैं। कई बार ग्रामर के बुक्स में पढ़ लेने के बावजूद भी ए, एन और द का यूज कहाँ पर होता है हम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आर्टिकल को जिस ढंग से पढ़ना चाहिए, जितने पार्ट्स में पढ़ना चाहिए, शायद हम उतने पार्ट में पढ़ते नहीं हैं। Somehow I am going to tell you how should we study article for the better knowledge। देखिए यहाँ पर आर्टिकल आप जानते हो कि दो पार्ट्स में बढ़ जाता है। एक को बोला जाता है डेफिनेट आर्टिकल और एक को बोला जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, अगर हम आर्टिकल को तीन पार्ट्स में बांट करके पढ़ें तो हमारा कन्फ्यूजन बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो सकता है। डेफिनेट आर्टिकल में आपको पता होगा कि डेफिनेट आर्टिकल में आता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है ए और एन। तो अगर पूरे आर्टिकल को आप थ्री पार्ट्स में बांट करके पढ़ें, यानी यूज ऑफ ए एन, ए या एन, यूज ऑफ द और नो यूज ऑफ आर्टिकल। नो यूज ऑफ आर्टिकल में तीनों आ जाते हैं, ए एन द। अगर इस पूरे आर्टिकल को थ्री पार्ट्स में बांट करके पढ़ लिया जाए तो हमारा कन्फ्यूजन बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाता है। तो आइए देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल द। आप जानते होंगे कि द हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस and that, this and that, this and that demonstrative adjective से इसका जन्म होता है, या ये भी कहा जाता है कि द जो होता है वो दिस और दैट का वीक फॉर्म होता है, दैट मीन्स कमज़ोर रूप होता है। और अब रही बात द के साउंड की, तो इसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन है। कई बार लोग इसे द कहते हैं, कई बार इसे लोग दी कहते हैं। तो कहाँ पे द कहते हैं, कहाँ पे दी कहते हैं, पहले आइए इसको क्लियर कर लेते हैं। एक्चुअली सामान्य तौर पर तो इसे द ही पढ़ा जाता है। सामान्य तौर पर इसे द ही पढ़ा जाता है, लेकिन अगर किसी नाउन को इम्फेसाइज करना होता है, टू इम्फेसाइज अ नाउन, किसी नाउन पर जोर देना होता है, तो वहाँ पे इसका साउंड दी हो जाता है। जैसे दिस इज़ दी पेन विच आई हैव बॉट यस्टरडे। यहाँ पर आप देखें दी पेन, क्योंकि आप पेन को इम्फेसाइज कर रहे हैं। या किसी भी वॉवेल स्टार्टिंग नाउन के पहले इन्हें दी पढ़ा जाता है। जैसे आप देखें THE, दी एलिफेंट। अब यहाँ पर इसे क्या पढ़ा जाएगा? दी पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये THE कहाँ यूज हो रहा है? एलिफेंट के पहले, जिसमें एलिफेंट का पहला लेटर क्या है? ई है। एक बार फिर से देख लेते हैं। आर्टिकल आपका दो पार्ट्स में बट रहा है, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। फिर आपको बताया गया कि डेफिनेट आर्टिकल में THE आता है, द आता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आते हैं। THE जो है, यानी द जो है, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस एंड दैट, दैट इज़ डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का ये वीक फॉर्म होता है। अगली बात आपको इसमें बताई गई कि कहाँ पर इसको आप द पढ़ते हैं, कहाँ पर दी पढ़ते हैं। तो बताया गया कि टू एम्फेसाइज अ नाउन, किसी भी नाउन पर जोर देने के लिए इसे दी पढ़ा जाता है, और जब भी कोई वॉवेल स्टार्टिंग नाउन होता है तो उसके पहले इसे दी पढ़ा जाता है। तो आई थिंक इसके साउंड को लेकर के आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा।
और आर्टिकल को अच्छी तरह से समझने के लिए, अच्छी तरह से पढ़ने के लिए हमें इसके गहराई में उतरना होता है। तो आगे की इसकी बातें आपको अगले वीडियो में बताई जाएंगी।